अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। किस लिए यूज़ करना है? टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M। L और M की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। किस मेथड को यूज़ करके? सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके। फिर आगे लिखा हुआ है इफ़, अगर फर्स्ट पार्ट है x+3 और x-2 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + m एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हैं, एक x+3 और एक x-2। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके L और M की वैल्यू निकालनी है। सिंथेटिक डिवीजन एक पूरा मेथड है, एक पूरा प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसको हम p ऑफ x के इक्वल कर देते हैं। p ऑफ x यानी पोलिनोमियल है और किस में है? x में है, तो इसलिए p ऑफ x हमने लिख दिया है। तो वो क्या है? x³ + 4x² + 2lx + m। ये हमारा पोलिनोमियल है जो उसने हमें दे दिया है। फिर उसने कहा है कि 2 फैक्टर्स हैं, x+3 और x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो अगर x+3 को 0 के इक्वल किया जाए तो 3 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी, क्योंकि 3 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह x-2 को अगर 0 के इक्वल किया जाए तो -2 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो +2 आ जाएगी। यानी 2 हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। पहला रूट क्या है? -3 और दूसरा रूट क्या है? +2। एंड रूट्स आर, और रूट्स क्या हैं? -3 एंड 2। -3 और 2 रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के। अब हमने क्या करना है? हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने के लिए अब ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसके जो कोफिशेंट हैं, कोफिशेंट क्या होते हैं? ये देखें, ये x क्या है? ये बेस है, 3 क्या है? पावर है। इसके साथ जो कोफिशेंट है, जब कुछ नज़र नहीं आ रहा हो तो वो 1 कोफिशेंट होता है। x³ का कोफिशेंट 1 है, तो इसी तरह x² का कोफिशेंट 4 है, x का कोफिशेंट 21 है और m जो कांस्टेंट नंबर है वो खुद कोफिशेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके कोफिशेंट लिख लेते हैं। जो पोलिनोमियल हमें दिए हुए हैं वो क्या है? फर्स्ट 1 है, उसके बाद 4 है, 2l हो गया और उसके बाद हमारे पास m है। ये सिंथेटिक डिवीजन है, हमें इसे फॉलो करना होता है, इसके प्रोसीजर को। अब क्योंकि हम -3 रूट को यूज़ कर रहे हैं, अभी 2 को यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ साइड पे -3 हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है? जो पहला कोफिशेंट है 1 उसको एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, अब जो यहाँ 1 लिखा है, जो आंसर आया है, जो पहला कोफिशेंट हमने एज इट इज़ लिखा है, उस कोफिशेंट को इस रूट से -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3 आएगा, तो यहाँ हमारे पास -3 हम लिख लेंगे। अब 4 - 3 यानी +4 - 3 = +1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? +1। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब कोई साइन नहीं लिखा हुआ होता तो वो प्लस होता है। अब यहाँ 1 है, इसके साथ भी बिल्कुल वही काम करेंगे जैसे पहले किया है। इस 1 को इस रूट से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -3 यहाँ आ जाएगा -3। अब 2l - 3, क्योंकि ये आपस में, क्योंकि इसके साथ l है, ये अलग, ये अकेला लिखा हुआ है, तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2l - 3 हमने लिख लिया। अब ये 2l - 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे? इसी 2l - 3 को फिर इस रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने किया है, जैसे पीछे हमने सारा काम किया है, अब यहाँ भी वैसे ही हम काम करेंगे। 2l - 3 को हमने जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया -3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, 2l - 3 आ गया। अब इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये m है, ये l है, ये l m दोनों के बगैर है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो +m है,
फिर क्या है -3 2l -3, यानी ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ये जो आखिरी वाली टर्म बचती है ये हमारा रिमाइंडर होता है। कोशेंट क्या होता है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये हमारा कोशेंट है। तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं, कोशेंट है जिसको हम Q के बराबर कहते हैं Q ऑफ X। Q ऑफ X का क्या मतलब है, Q कोशेंट है और X क्योंकि फंक्शन X में दिया हुआ है, वेरिएबल जो है वो X यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको हम X कहेंगे। अब ये 3 टर्म्स हैं, ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है ना। अब ये कोशेंट है तो पहला x2 होगा, दूसरा x1 होगा और ये कांस्टेंट टर्म होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1x² है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, x² आ जाएगा। ये 1x है तो इसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस x आ जाएगा। फिर प्लस इसको 2l - 3 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ये हमारे क्या है, ये हमारा कोशेंट है। अब m-3 2l - 3 हमारा क्या है, वो रिमाइंडर है। जो चीज़ बच जाती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये हमारा जो आखिरी वैल्यू बचती है, आखिरी टर्म बचती है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा m-3 2l - 3। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, देखें जब हम डिवाइड करते हैं वैल्यू को तो आखिर में यहाँ 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बच जाता है, मिसाल के तौर पे 3, तो 3 हमारा रिमाइंडर होता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ रिमाइंडर बचा है, वो बचा है m-3 × 2l - 3। तो इसको 0 के बराबर होना चाहिए अगर -3 इस पोलिनोमियल का रूट है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे ताकि हम देखें कि हमारी क्या वैल्यू निकलती है। m-3 2l - 3 = 0। क्यों हमने रिमाइंडर को क्यों 0 के बराबर किया, क्योंकि उसने कहा है कि -3 रूट है। तो -3 अगर रूट है तो रिमाइंडर 0 के बराबर आना चाहिए। जब हम 2 यहाँ 10 होता है, 2 5s are, तो हम 10 लिखते हैं। तो हम जब रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ रिमाइंडर बच रहा था तो इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब जो 0 के बराबर किया है इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब जो काम हमने किया है यही काम हम दूसरा जो रूट है 2 उसके साथ भी करते हैं। तो अब हम 2 रूट को यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है फॉर x = 2, यानी अब रूट जो है वो 2 है। पहले हमने -3 के लिए सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ किया है, अब +2 के लिए दूसरे रूट के लिए हम सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करेंगे। तो 1 4 2lm हमने पोलिनोमियल के कोफिशिएंट लिख लिए हैं। तो पहला कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 4 और 2 यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, +4 + 2 6 आ गया। 6 2s are क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 2l + 12 हो गया। अब 2l + 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2l + 12, ठीक है। अब ये m है, ये 2l है और ये 12 m और l के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इनको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, m + 2 × 2l + 12। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या है, ये जो आखिरी वैल्यू है, आखिरी टर्म है, ये हमारा रिमाइंडर है। और ये 1 6 2l + 12 जो लिखा हुआ है ये हमारा कोशेंट है, जैसे हमने पीछे किया है। तो Q ऑफ X हमारा क्या होगा, वो हमारे पास है ये x², ये x और ये कांस्टेंट x के बगैर, ये x² + 6x + 2l + 12, ये हमारा कोशेंट है। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे पास जो आखिरी टर्म होती है m + 2 × 2l + 12, ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए क्योंकि 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का रूट है। तो इसलिए हम इस रिमाइंडर को 0 के बराबर कर देंगे। 2l + 12 = 0। तो इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m + 2 को जब 2l से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4l हो जाएगा। 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 24 हो जाएगा। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह जिसको हमने 1 का नाम दिया इसको भी मज़ीद आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। m - 3 को जब 2l से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
6l और 3 को जब 3 से करेंगे और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा +9 = 0। तो हम जो 1 है वो नेक्स्ट इक्वेशन को नाम देते हैं, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। फर्स्ट इक्वेशन है m - 6l + 9 = 0 और सेकंड इक्वेशन इज़ m + 4l + 24 = 0। ये दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि m या l में किसी की वैल्यू कट जाए, एक की वैल्यू निकल आएगी, फिर हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकल आएगी। तो देखिए यहाँ m है, यहाँ भी m है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो m से कट जाएगा। तो यही चीज़ हम लिख लेते हैं 1 माइनस इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा m - 6l + 9 = 0। दूसरी वैल्यू है, दूसरी इक्वेशन है m + 4l + 24 = 0। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, तो हमेशा नीचे वाला साइन तब्दील करते हैं। यहाँ शुरू में आपको कोई साइन नहीं नज़र आ रहा तो ये m के साथ प्लस है, तो नीचे क्या कर देंगे, प्लस की जगह पे माइनस नीचे कर देंगे। यहाँ भी प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा। तो +m - m तो +m - m कट जाएगा, -6l - 4l तो ये क्या हो जाएगा, -10l हो जाएगा। उसके बाद +9 - 24 तो 24 के साथ माइनस है और 9 के साथ प्लस है, अपोजिट साइन है तो हम माइनस करेंगे। 24 में से जब 9 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाले आता है। 24 के साथ माइनस है तो -15 आ जाएगा = 0। -15 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, -10l है तो ये +15 हो जाएगा। 10 को क्योंकि -10l से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, l = 15/- 10 हो जाएगा। तो 15 और 10 जब कट होंगे 5 2s are 10 और 5 3s are 15 तो l की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये हमारे पास l की वैल्यू निकल आई। अब हमने m की वैल्यू निकालनी है तो l की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कहीं भी आप l की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम बाय 1 यानी इक्वेशन 1 में l की वैल्यू को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, फर्स्ट है m, फिर है -6l l की जगह पे जो अभी हमारे पास वैल्यू निकली है -3/2 तो ये पुट कर देते हैं l की जगह पे। फिर +9 = 0 तो +9 = 0। अब यहाँ 2 नीचे है, यहाँ 6 ऊपर है तो 2 और 6 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं तो 2 और 6 कट जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, एक न्यूमरेटर में वैल्यू हो, एक डिनोमिनेटर में वैल्यू हो, तो सेम टेबल पे आते हो तो हम कट कर देते हैं। तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6 तो यहाँ हो जाएगा m - 3, अंदर क्या बचा -3, डिनोमिनेटर में 1 बचा, जिसको अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो +9 = 0। तो m - 3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 9 हो जाएगा और साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +9 हो जाएगा। +9 पहले से मौजूद है = 0। +9 और +9 हमारे पास m + 18 हो जाएगा। हमने m की वैल्यू निकालनी है तो 18 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके -18 हो जाएगा और ये हमारे पास l की वैल्यू निकल आई और ये हमारे पास m की वैल्यू निकल आई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।